आप इधर परफॉर्म करो कैसे आप वहाँ चले जाइए। ये चाहिए शूज़ रिमूव कर दो आप आराम से इसके ऊपर आ जाओ और क्या बी कंफर्टेबल शूज इसको रिमूव करके और Hello everyone, this is the program going for BLS and ACLS, the many consultants here, anesthetist, pediatrician. You can see here live program is going on infants, resuscitation, adult. See, this is the most important part of our body brain. If you don't give oxygen even for 3 to 5 minutes, yani 180 to 300 seconds, the brain will go anoxia. Brain will go in a permanent irreversible brain damage. That's why we have to perform the procedure called as cardiopulmonary resuscitation. Ma'am, please come. So we are here, we are performing here. So cardiac arrest is a leading cause of death nowadays. It can happen anywhere. Whether you are outside hospital, inside hospital. Outside hospital we call it as OHCA. Inside hospital, ILCA. Sir, please come, sir. This side. So here is the sir we have. Ma'am, please come. Neurosurgeon, sir. Sir, please. Yes, sir is here. So sir will tell the importance why this CPR is important and how the brain will get affected if you don't perform the CPR. Sir, please. ये जो प्रोग्राम आप चल रहा है सर यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है सर इसकी और आउटसाइड हॉस्पिटल में भी लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये CPR सीखना सर, क्योंकि जब तक पेशेंट आपके पास पहुंचता है कोई भी प्रॉब्लम के साथ तब तक ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। इवन दो एनेस्थेटिस्ट सर हैं रिससिटेट करते हैं पेशेंट को, कई बार बचाया नहीं जा सकता सर। You see the primary target organ for CPR is, हालांकि हमें ऐसे लगता है कि हम हार्ट को रिवाइव करने जा रहे हैं, बट प्राइमरीली हम ब्रेन को बचाने जा रहे हैं। हार्ट से हमारे 4 आर्टरीज निकलती हैं, 2 आगे 2 पीछे, जो ब्रेन को सारी सप्लाई करती है। जो 7 मिनट सर बता रहे हैं, वो 7 मिनट्स के बाद ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये सारा का सारा जो डैमेज है ये इरिवर्सिबल है। जैसे हमारे पास हम सब ने हमारी हॉस्पिटल में इन हॉस्पिटल CVA के पेशेंट देखे तो एक छोटी सी आर्टरी ब्रेन के अंदर ब्लॉक हो जाती है तो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी आगे की लाइफ चेंज हो जाती है। तो जब चारों वेसल्स में ब्लड नहीं जा रहा है तो पूरा का पूरा ब्रेन ग्लोबली इफेक्ट होता है। ग्लोबली इफेक्ट होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पोर्शन डैमेज होगा, पूरा का पूरा ब्रेन डैमेज हो रहा है। तो पूरा का पूरा ब्रेन डैमेज अगर हमने 15 मिनट में, जैसे सर ने 0 to 9, 1 to 9 और 9 to 1 ऐसे दिखाया, तो 10 मिनट के बाद अगर हम CPR शुरू करते हैं और हम हार्ट को चला भी देते हैं और वो, तो अनफॉर्चुनेटली जो डैमेज हम प्रिवेंट करने के लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जिस ऑर्गन को बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए, वो ऑर्गन इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। हमारे पास जो बचता है वो एक ऐसा कैंडिडेट है, या तो फैमिली को मोटिवेट करके हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भेज दें, नहीं तो एक मतलब क्लिनिशियन और फैमिली दोनों के लिए ही बहुत ट्रॉमेटाइजिंग स्थिति हो जाती है, जिसमें क्लिनिशियन को समझ नहीं आता कि फैमिली की कंसेंट के बिना उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट से कैसे हटाए, और फैमिली बोलती है कि नहीं जी आप लास्ट मिनट तक चलाते रहो इनको, हम इनको ऐसे नहीं जाने दें। हम बार बार समझाएं भी तो थोड़ा सा एजुकेशन का भी फर्क पड़ता है। तो इस ऑर्गन को बचाने के लिए ही CPR के सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को जो डिफरेंशिएट करता है, एनिमल्स नहीं वेजिटेबल्स को, वो सिर्फ एक ये ऑर्गन डिफरेंशिएट करता है। ठीक, तो इसको बचाने के लिए हमारे पास ये वाली जो पल्स हम फील करें, जो सर ने बोला कि दोनों तरफ नहीं फील करनी है, थोड़ा सा जो सर्कुलेशन जा रहा है उसको नहीं रोके, तो हमें पता है कि यहाँ से एक वेसल में ऐसे देखेंगे तो दूसरे वेसल से जो ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पे एक ये चारों वेसल्स आपस में मिल जाते हैं, तो वो एक सर्कल बनता है वेसल्स का, जिसमें से वो ब्लड सारे उसको इवनली, नेचर के सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं। एक वेसल से भी ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे एक सर्कल होता है ब्लड वेसल्स का, क्या बोलते हैं उसको? सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस के थ्रू वो पूरे ब्रेन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें ये है कि हम जब कंप्रेशन दे रहे हैं तो वो कंप्रेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा ब्लड के फ्लो जो हम पल्स और बाहर से जनरेट कर रहे हैं, वो पल्स जनरेट करके ब्रेन को एक उसमें सर्कल ऑफ विलिस में एक सर्कुलेशन भेजे।
ठीक। सर आम लोगों के लिए कितना जरूरी है सर, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है सर, IHC और OHC है सर। तो OHC है जो आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है सर, लोगों में कितना अवेयर हमें करना है। बीइंग ए फेमस न्यूरोसर्जन ऑफ द सिटी, जगाधरी में से प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने साल से, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों को हमें कैसे अवेयर करना है सर, उसके बारे में और आप थोड़ा बताइए सर। देखिए, वैसे इन जनरल हमारी पब्लिक में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल अवेयरनेस जनरल पब्लिक को जितना पता होना चाहिए वो बहुत कम है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज से अगर हम सीखें इस चीज़ को, तो हम कहते हैं कि 2000 साल पहले हम विश्व गुरु थे। वो चीज़ हम, ऐसा नहीं है, गुरु का खिताब बदलता रहता है, 5 साल बाद प्रधानमंत्री बदल जाता है, 4 साल बाद US प्रेसिडेंट बदल जाता है। तो आज की डेट में विश्व गुरु जो है वो लोग हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। तो अभी उनके पास विश्व गुरु का खिताब है, तो हमें सीखने में कोई हर्ज नहीं है। किसी टाइम हम सीख में थे, हम सिखा रहे थे, अब वो सीख में है, वो सिखा रहे हैं। तो सीखना हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्रोग्राम है जिसको हम BLS प्रोग्राम कहते हैं, सर ने जैसे शुरू में भी बताया, ये हर एक को पता होना चाहिए। हॉस्पिटल में तो सिक्योरिटी गार्ड को, नर्सिंग स्टाफ को, लेकिन आप लोगों को भी अपने घर जाके अपनी फैमिलीज को भी बताना है। सपोज आप हॉस्पिटल में हो तो फोन आता है, बेटे पापा को कुछ हो गया, जी। तो अगर आपकी फैमिली में सबको पता है, इसका अवेयरनेस, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हमें ये समझ हो कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सिर्फ NABH के लिए नहीं है, ये इन जनरल पब्लिक के लिए कहीं पे भी इम्पॉर्टेंट है। अभी मेरी लाइफ में 4 बार ऐसा हो चुका है कि मैं कार में कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ और रोड पे अचानक कोई आदमी गिरा पड़ा है। वहां पे गया, मैंने देखा उसको, मतलब फॉर्चुनेटली 4 बार पल्स थी, उसको पकड़ के, उसका वो पकड़ के उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में छोड़ के आई कंटिन्यूड ऑन माय डेस्टिनेशन। मुझे लगता है ये ज़्यादा है, नॉर्मल ऐसा नहीं होता, बट आई हैव हैपेंड। हमारे हॉस्पिटल में जितने इंसिडेंट्स सर ने बताए वो सारे इंडिविजुअली हो चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक लेडी आई, वो बाथरूम में गई, बाथरूम में उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। याद है किसी को? रिपुदम, मेरे को नहीं पता, वो आपसे ज्वाइन करें। तो बाथरूम से हम उसको एकदम से उठा के लाए और इमरजेंसी, और वो वॉशरूम नियर था, और वहां पे उसका CPR किया। फॉर्चुनेटली वी कुड रिवाइव हर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो BLS लाइफ सपोर्ट है उसके लिए अभी एक, जब मैंने ACLS फर्स्ट टाइम किया था, ये वाले जो मास्क हैं ये स्टैंड अलोन भी आते हैं। Yes, हमारे पास ये विद बैग नहीं होते। ये इस तरह के मास्क, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के मास्क को जब भी वो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कहीं पे भी ऐसा एरिया है, आपके हॉस्पिटल में भी, हर एरिया में ये एम्बू ना भी हो, ये मास्क जरूर रखे होने चाहिए कि आप रख के इसमें जोर से फूंक मार के उस समय आप उनको वो दे सकते हो। ये C और E ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को पता होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन वाले को, उसको कि, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है सीखना, हम बार बार भूल जाते हैं उसको। तो उसको रख के प्रैक्टिस करते रहना कि ये C और E, ये 3 यहाँ पे जॉ लाइन में, उसको पकड़ के मास्क को जोर से हग करना है, और इसमें जब 30 कंप्रेशंस दे दिए तो इसमें जोर से 2 बार फूंक मारनी है। ठीक, Thank you very much sir for your experience with the nursing staff medical, so that they can help the society and improve their patient outcome. Thank you.